देश के सामने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है और इसे हासिल करने के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों समेत तमाम जांच एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाल ही में ऐसी ही एक जांच एजेंसी जिसका नाम है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA, इसने भारत विरोधी साजिश मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार में 12 जगहों पर छापेमारी की। यूपी ATS द्वारा दर्ज मामले के संबंध में कुल में से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 11 स्थानों और बिहार के कैमूर जिले में 1 स्थान की तलाशी की गई थी। तलाशी अभियान के दौरान मोबाइल फोन, सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड सहित कई डिजिटल उपकरणों के साथ साथ प्रतिबंधित नक्सली संगठन के पर्चे जैसे आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। तो इस NIA का गठन क्यों किया गया था, इसके क्या काम होते हैं, इसकी अब तक क्या उपलब्धियां रही और इसकी किस आधार पर आलोचना की जाती है, समझेंगे इन्हीं कुछ बातों को आज के इस कार्यक्रम में। दरअसल 2008 में मुंबई हमले के बाद आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक ऐसी केंद्रीय एजेंसी की जरूरत महसूस की गई जिसके पास व्यापक अधिकार हो, इसलिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया। इस तरह ये एक संघीय जांच एजेंसी है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए 31 दिसंबर 2008 को NIA एक्ट 2008 के तहत किया गया था। NIA के पास सीमावर्ती अधिकार क्षेत्र है जिससे इसे देश के किसी भी भाग में आतंकवादी हमले की जांच पड़ताल करने का अधिकार हासिल है। इसके जांच के दायरे में देश की प्रभुसत्ता एवं अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले हमले, बम विस्फोट, हवाई जहाज तथा समुद्री जहाज और परमाणु संस्थानों पर किए जाने वाले हमले शामिल हैं। आतंकवादी हमलों के अलावा जाली मुद्रा, मानव तस्करी, ड्रग्स और मादक पदार्थ, संगठित अपराध, जबरन धन वसूलने आदि से संबंधित अपराध भी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। गौरतलब है कि NIA संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए NIA के क्षेत्राधिकार में वृद्धि करते हुए इसे जाली मुद्रा से जुड़े अपराधों की जांच पड़ताल करने और अभियोग चलाने का अधिकार भी दिया गया था। NIA को बने 16 साल हो गए हैं। इस दौरान उसके द्वारा हैंडल किए जाने वाले मामलों में से 90% से ज़्यादा अपराधियों का साबित होना ये बताता है कि एजेंसी अपने अभियानों में काफ़ी हद तक सफल रही। ध्यान दीजिएगा कि इस एजेंसी को अपने अधिकार क्षेत्र से जुड़े मामले के बारे में किसी राज्य विशेष में जांच करने के लिए वहां के राज्य सरकार के स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का लिखित आदेश ही पर्याप्त है। लेकिन NIA एक्ट की इसी आधार पर आलोचना की जाती है कि ये संघीय ढांचे के कॉन्सेप्ट का उल्लंघन करता है। दरअसल कानून व्यवस्था बरकरार रखना राज्य सूची का विषय है, जबकि कई मामलों में NIA राज्य के बिना अनुमति के ही दखल दे सकती है। इतना ही नहीं, ये अपने अधिकार से क्षेत्र से जुड़े मामलों का स्वतः संज्ञान भी ले सकती है। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि CBI किस कानून के तहत निर्देशित की जाती है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।